हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान पे। तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि हम आपके यहाँ पर बीएससी सेकंड ईयर मैथ्स में आपकी जो बुक चलती है रियल एनालिसिस यानी वास्तविक विश्लेषण, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की आपकी सीरीज चल रही है विद सॉल्यूशन। अभी सबसे पहले हम आपका जो चैप्टर नंबर 1 है उसके यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इससे पहले कि अगर आपने क्लासेस नहीं दे रखी तो प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नहीं से सब्सक्राइब यहाँ पर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर इस चैनल पर बीएससी से रिलेटेड स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आपकी यहाँ पर जो आज की क्लास है और इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है, लगभग जो 2 क्लासेस है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है, क्योंकि इन 2 क्लासेस से आपको 1-2 क्वेश्चंस पक्का एग्जाम में यहाँ पर देखने को मिलने वाले, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम इसमें आपको कराने वाले। तो आप पेशेंस में इस पूरा इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए आज की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज हम यहाँ पर टॉपिक पढ़ने वाले आपके आर्किमिडियन प्रगुण, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, यानी आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके होता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा इसे क्या कहते हैं, यदि x तथा y कोई 2 धनात्मक वास्तविक संख्या हो तो एक धन पूर्णांक आपका n विद्यमान होता है, जिसकी कंडीशन क्या हो जाती है आपकी कि जो nx है वो ग्रेटर देन होता है आपको किससे, y से। यानी इफ x एंड y आर द 2 पॉजिटिव रियल नंबर देन n आपके बिलोंग करता है n में, तो हमारे यहाँ पर क्या होगा कि आपके nx है वो किससे ग्रेटर होगा, y से ग्रेटर होगा। ये जो थ्योरम रहती है, जो आर्किमिडियन प्रगुण यानी आर्किमिडियन प्रॉपर्टीज की जो ये थ्योरम है, वो काफ़ी बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में डायरेक्ट इससे भी क्वेश्चन बना के दे दिया जाता है। इसलिए आप इसे भी यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, काफ़ी बार पूछी गई है यूनिवर्सिटी एग्जाम में और काफ़ी सिंपल है। जो कि क्या, यदि हम संभव हो तो माना कि आपके जो nx है वो किससे यहाँ पर आपके लेस देन होता है y से। मैंने आपको कहा था कि जब भी आपको कोई चीज़ प्रूफ करनी है, यानी अगर हमें ये प्रूफ करना है कि nx है वो ग्रेटर होता है y से, तो हम यहाँ पर इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या मानते हैं, इससे उल्टा मान लेते हैं कि nx है वो लेस देन होता है y से। इसलिए हम इसने इससे क्या है, अब इसे उल्टा यहाँ पर मान लिया कि nx है वो किससे यहाँ पर आपके लेस देन है y से। जहाँ पर आपके n है वो किस में विद्यमान होता है, नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या में विद्यमान होता है। यहाँ पर हम यहाँ पर एलिमेंट्स से हमारे यहाँ पर देख सकते हैं, जो हमारा समुच्चय यानी सेट है उसमें अवयव कौन कौन से मानते हैं, x है, 2x है, 3x है, और ये कहाँ तक चलता जाएगा, nx तक। उसके बाद कौन सा अवयव आएगा, आपके n प्लस x अवयव यहाँ पर आएंगे। जी अवयव आपके चलते रहते हैं। इसमें आप कंडीशन देखेंगे तो आप इसके जितने भी अवयव है इनमें कोई भी अवयव आपके खाली नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि आपका जो s है वो नॉट इक्वल है यहाँ पर फाई के। फाई क्या होता है, अरिक्त समुच्चय यानी खाली। तो आप यहाँ पे देखेंगे सारे अवयव यहाँ पे भरे हुए, तो यहाँ पे खाली तो कोई सा भी नहीं है। साथ में हम बात करें यहाँ पे जो सेट है आपका वो आर में, यहाँ पर आप देखेंगे इसका उप समुच्चय होता है। साथ में यहाँ पर आपकी जो वाई है वो y किसका, s का क्या है, आपका ऊपरी परिबंध है यानी अपर बाउंड। अगर ये तीनों कंडीशन आ जाती है कि आपके नॉट इक्वल टू 5 होता है, और अगर आपका ये उप समुच्चय आ जाता है, साथ में ये अपर बाउंड भी निकल के आ जाता है, उस कंडीशन में हमारे क्या बताता है, वो पूर्ण अभिग्रहित बताता है यानी कंप्लीट ऑर्डर फील्ड बताता है। जैसे कि मैंने आपको इसके कंडीशन भी 1-2 क्लासेस पहले मैंने आपको इसके कई क्वेश्चन भी आपको करा रखे। जब भी आपकी ये दोनों कंडीशन हो जाती है, हमारे क्या निकल के आ जाता है कि वो आपकी कंप्लीट ऑर्डर फील्ड है। और अगर जब ये निकल के आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि जो s का उच्चक है यानी s का जो सुप्रीमियम है वो किस में विद्यमान होता है, आपके k में विद्यमान होता है। जब ये कंडीशन आपकी आ जाती है तो हम कह सकते हैं कि आपका जो सुप्रीमियम s है वो किसके इक्वल हो जाएगा, k के इक्वल हो जाएगा। इससे रिलेटेड थोड़ा सा सेम टू सेम क्वेश्चन हमने पिछली 1-2 क्लासेस पहले भी यहाँ पर करा था। जब आपके यहाँ पे सुप्रीमियम एस के इक्वल हो जाता है तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो nx है वो किससे लेस देन होता है, k से। क्योंकि अभी तो हमने यही तो माना है कि nx आपके किससे लेस देन है, k से लेस देन है, जिसमें आपका n किस में बिलोंग करता है, कैपिटल n यानी नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। अगर आपका n यहाँ पर आप देखेंगे कैपिटल n में विद्यमान है, तो आपका जो यहाँ पर देखेंगे n प्लस n1 भी किस में विद्यमान होगा, नेचुरल नंबर में विद्यमान होगा। तो हम कह सकते हैं कि इस n की जगह क्या लिख देते हैं, n+1 ब्रैकेट के बाहर x लिखा हुआ है। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर जो x है वो इन दोनों से मल्टीपल हो जाएगा, आपके 1 से भी और n से भी। तो क्या आ जाएगा, nx प्लस x आ जाएगा आपके। और फिर हम क्या करेंगे, इस x को कहाँ भेज देंगे, k के उधर भेज देंगे। जैसे ये k के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, nx लेस देन आपके k माइनस एक्स के। अगर ये आपकी कंडीशन आती है तो आप ये देख सकते हैं कि k माइनस एस ये क्या बता रहा है, ये कंडीशन बता रही है कि आपकी यहाँ पर जो k माइनस एक्स है वो s का क्या है, ऊपरी परिबंध है यानी अपर बाउंड है। जो कि यहाँ पर हमारा क्या होगा, जो कि विरोधाभास है। तो यहाँ पर हमारे जो माना था हमने शुरुआत में क्या माना था कि हमारे जो nx है वो किससे लेस देन होता है, k से हमने शुरुआत में माना था। तो वो क्या था, हमारा गलत था, हमने उसे वहां पर गलत माना था। तो हमारा ऑटोमेटिक क्या प्रूफ हो जाता है कि आपका जो nx है वो किससे ग्रेटर देन होता है, y से ग्रेटर देन होता है। तो हमारा ये प्रूफ हो चुका है। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, काफी बार पूछा भी गया है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसे भी आप बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। और इस नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं करा है, प्लीज लाइक कर लीजिएगा। काफी मेहनत के साथ आपके लिए यहाँ पर सीरीज स्टार्ट करिए, तो इसे कंटिन्यू
बनाए रखने के लिए आपको सपोर्ट चाहिए, तो आप इस जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपके आर्किमीडियन कर्मित क्षेत्र यानी आर्किमीडियन ऑर्डर्ड फील्ड, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इनमें से एक दो क्वेश्चन आपको पक्का एग्जाम में यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन भी काफ़ी बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछ ली जाती है, जो कि क्या है, जो कर्मित क्षेत्र आपके आर्किमीडियन गुणधर्म को क्या करता है, संतुष्ट करते हैं, वही आपके क्या कहलाती है, आर्किमीडियन कर्मित क्षेत्र कहलाता है। और यहाँ पे इसकी कंडीशन आप देखिएगा कि जब भी आपका एक्स और वाई है वो किस में विद्यमान होगा, फील्ड यानी आपके कर्मित क्षेत्र में विद्यमान होगा, यानी ऑर्डर फील्ड में विद्यमान होगा। और अगर आपका एक्स है वो किससे लेस देन होगा, एक्स है वो आपके किससे ग्रेटर देन होगा, 0 से ग्रेटर देन होगा, तो उस कंडीशन में आपका जो एन है वो किस में विद्यमान होता है, नेचुरल नंबर में विद्यमान होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि आपका जो एन एक्स है वो किससे ग्रेटर होगा, हमारा यहाँ पर वाई से ग्रेटर होगा। और ये किसकी प्रॉपर्टीज होती है, आपकी यहाँ पर आर्किमीडियन कर्मित क्षेत्र की होती है, यानी आर्किमीडियन आपकी ऑर्डर्ड फील्ड की होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको यहाँ पर ध्यान रखना है। आइए अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन पे बात करते हैं। इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये आपके, जो कि क्या है, सिद्ध कीजिए कि परिमेय संख्याओं का समुच्चय क्यों आपका क्या कहलाता है, आर्किमीडियन कर्मित क्षेत्र कहलाता है। यानी हमें प्रूफ करना है, प्रूफ डेट द सेट क्यू ऑफ अ रेशनल नंबर इज अ ना आर्किमीडियन ऑर्डर फील्ड, जो कि काफ़ी सिंपल हमारे लिए होने वाला है। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले कि हमारे जो एक्स और वाई था उसकी जगह हम ए और बी लेने वाले। चाहे तो आप इसे एक्स और वाई से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में ए और बी से इस क्वेश्चन को कर रखा है, इसलिए हमने भी वहाँ पर ए और बी से इस क्वेश्चन को करने वाले। चाहे तो आप इधर ए की जगह एक्स और बी की जगह वाई भी रख सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं तो हमारा ए और बी किस में विद्यमान है, हमारा क्यू में विद्यमान है, यानी परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर में विद्यमान है। तो और यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो ए है वो किससे ग्रेटर देन है, 0 से ग्रेटर देन है, जो कि हमें कंडीशन भी आप सबको पता है कि आपकी एक्स भी 0 से ग्रेटर देन होता है और वाई भी आपके क्या है, 0 से यहाँ पर ग्रेटर देन होता है। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो आपको बी किससे ग्रेटर है, ए से ग्रेटर यहाँ पर दे रखा है, तो हमारे यहाँ पर देखेंगे ये कंडीशन हमारी फॉलो हो रही है कि बी ग्रेटर देन है ए से, और ए किससे ग्रेटर देन है, 0 से यहाँ पर ग्रेटर देन है। तो हम यहाँ पर कुछ इंटीजर्स यानी कुछ पूर्णांक लेते हैं, जो कि क्या है, एम, एन और आर, ये तीनों हम पूर्णांक लेने यानी इंटीजर्स ले रहे हैं, जो कि किसमें, नेचुरल नंबर में आपके विद्यमान होते हैं। और अगर ये है तो हम इसे यहाँ पर परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हमने कहा कि आपको इस परिमेय संख्या को क्या बताना है, आप क्वेश्चन को पढ़िएगा कि परिमेय संख्याओं का समुच्चय यानी आपकी जो रेशनल नंबर का सेट है वो क्या होना चाहिए, आर्किमीडियन कर्मित क्षेत्र यानी आर्किमीडियन ऑर्डर फील्ड होना चाहिए। तो इसे हमें यहाँ पर परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर के रूप में लेना पड़ेगा। तो रेशनल नंबर की आपकी क्या कंडीशन होती है, पी अपॉन क्यू, तो इस रूप में हमें लेना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ए को मानते हैं एम अपॉन आर, और हम यहाँ पर बी को क्या मानते हैं, एन अपॉन आर यहाँ पर मानते हैं। ओके, उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर जहाँ पर भी आपके देखेंगे ये कंडीशन आपको दिखाई दे रही होगी कि बी किससे ग्रेटर देन है, ए से, और ए किससे ग्रेटर देन है, 0 से। तो हम यहाँ पर हमने बी किसको माना है, एन अपॉन आर को, तो हम यहाँ पर एन अपॉन आर रख देते हैं। हमने यहाँ पर ए किसको माना है, हमने एम अपॉन आर को, तो एम अपॉन आर यहाँ पर रख देते हैं, और ये ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंडीशन हमारी आ चुकी है। हमने बी की जगह एन अपॉन आर रख दिया, ए की जगह एम अपॉन आर रख दिया, आपकी ये कंडीशन आ चुकी है। इन दोनों कंडीशन से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो एन है वो किससे ग्रेटर देन होता है, आपका एम से ग्रेटर देन होता है, जैसे कि हम यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर आप देख सकेगा कि आपके n इक्वल टू एन होता है, आप सबको पता है। तो अगर हम यहाँ पर m से मल्टीपल कर देते हैं तो आपकी ऑटोमेटिक जो एन एम है वो किससे ग्रेटर देन हो जाएगा, n से ग्रेटर देन हो जाएगा। तो वो कंडीशन हमने लिखी है कि एन एम है वो किससे ग्रेटर देन है, आपके n से ग्रेटर देन होता है। और अगर ये कंडीशन होती है तो हम क्या कह सकते हैं कि आप सबको पता है, अभी हमने निकाला कि n अपॉन आर है वो किससे ग्रेटर देन है, m अपॉन आर से। तो हमारा ऑटोमेटिक हमारा जो एन एम अपॉन आर है वो किससे ग्रेटर देन हो जाएगा, 0 से ग्रेटर देन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि एन एम अपॉन आर है वो किससे ग्रेटर देन है, आपके एन अपॉन आर से ग्रेटर देन होता है। हमने यहाँ पर क्या करा, जो हमारी ये कंडीशन अभी हमने आपको बताई थी, इसके दोनों अपॉन में हमने क्या कर दिया, आर का हमने डिवाइड लगा दिया है। तो डिवाइड लगाते आपकी ये कंडीशन आ चुकी है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ पर जो n है इसको बाहर कोष्टक के बाहर लिख देते हैं, और यहाँ पर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, m अपॉन आर, और यहाँ पर n अपॉन आर नजर आ ही रहा होगा आपको। उसके बाद m अपॉन आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, और n अपॉन आर की जगह क्या लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर आपको बताया था। तो यहाँ पर इस कंडीशन की मदद से चाहे तो आप इसे समीकरण नंबर 1 दे सकते हैं, और वहाँ पर लिख दीजिएगा कि समीकरण नंबर 1 से, यानी बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर m अपॉन आर की जगह a आ चुका है, n अपॉन आर की जगह b आ चुका है, और ये कंडीशन हमारी क्या निकल के आ चुकी है कि आपका जो n a है वो किससे ग्रेटर देन होता है, b से ग्रेटर देन होता है। तो हमारी ये कंडीशन हमें पता है कि हमने शुरुआत में क्या लिया था कि आपके जो n है वो आपके कैपिटल n यानी प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर में विद्यमान होता है। तो हमारी क्या कंडीशन निकल के आई है कि आपका जो n a है वो किससे ग्रेटर देन होता है, b से ग्रेटर देन होता है।
है। और यही तरह आर्किमिडियन कर्मित क्षेत्र की यानी आर्किमिडियन जो ऑर्डर फील्ड की कंडीशन होती है कि nx है वो किससे ग्रेटर देन है y से, और यहाँ पर हमने x की जगह a ले रखा है और y की जगह b से हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक आपका जो na है वो किससे ग्रेटर होगा, b से। ये कंडीशन हमें निकालनी थी, जो कि हमने क्या है बिल्कुल आसान तरीके से हमने यहाँ पर निकाल दिए, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ऑटोमेटिक हमारा जो अतः क्यों हमारा क्या हो चुका है, आर्किमिडीय कर्मित क्षेत्र हो चुका है, यानी आर्किमिडीय ऑर्डर फील्ड हो चुका है, जो कि हमारा हेंस प्रूफ ये क्वेश्चन हो गया है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसकी एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसे भी आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। इस क्वेश्चन का आना लगभग हर यूनिवर्सिटी एग्जाम में पक्का रहता है कि अल्टरनेट ये आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं, और काफी बार तो ये लगातार भी ये क्वेश्चन आ जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, काफी सिंपल ये क्वेश्चन होने वाला है, जो कि क्या है, प्रत्येक पूर्ण कर्मित क्षेत्र आर एक आर्किमिडियन कर्मित क्षेत्र होता है, यानी एवरी कंप्लीट ऑर्डर फील्ड आर इज एन आर्किमिडियन ऑर्डर फील्ड, जो कि हमें यहाँ पर ये प्रूफ करना है। उस वाले क्वेश्चन में क्या था, इससे पहले जो हमने करा था वहां पर परिमेय संख्याओं को आपको क्या बताना है, जो परिमेय संख्या क्यू थी उसको हमें प्रूव करना था कि वो आर्किमिडियन कर्मित क्षेत्र होता है नहीं होता। और हमें यहाँ पर क्या करना है कि हमारा जो पूर्ण कर्मित क्षेत्र आर है उसे हमें आर्किमिडियन कर्मित क्षेत्र लाना है। दोनों जो थ्योरम है उसमें थोड़ा सा फर्क है, इस बात का आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि वहां पर परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर दे रखा था, और यहाँ पर आपको पूर्ण कर्मित क्षेत्र यानी कंप्लीट ऑर्डर फील्ड को आपको प्रूव करना है। इसलिए इन दोनों क्वेश्चंस में थोड़ा सा डिफरेंट है, काफी ज्यादा स्टूडेंट्स इन दोनों क्वेश्चंस को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन इनमें काफी अंतर यहाँ पर होता है। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि आपका जो आर है वो एक क्या है, पूर्ण कर्मित क्षेत्र है, यानी आर इज अ कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसे भी हम ए और बी से ही इस क्वेश्चन को करते हैं, चाहे तो आप इसे एक्स और इसे वाई भी आप यहाँ पर मान सकते हैं। तो यहाँ पर क्या ए और जो बी है वो किस में विद्यमान है, आपका आर में विद्यमान है। आर हमारा क्या होता है, एक पूर्ण कर्मित क्षेत्र होता है, यानी कंप्लीट ऑर्डर फील्ड रहता है, जिसकी क्या कंडीशन होती है कि आपका जो ए है वो बी से ग्रेटर है और बी किससे ग्रेटर है, 0 से ग्रेटर देन होता है। तो हम यहाँ पर यदि संभव होता माना हम क्या मानेंगे, हमें इसे यहाँ पर आर्किमिडियन कर्मित क्षेत्र प्रूफ करना है, जो कि कंडीशन क्या है आपकी कि आपकी जो nx है वो किससे ग्रेटर देन होता है, y से। और जब भी हमें कोई चीज प्रूफ करनी होती है तो हम उससे उल्टी चीज यहाँ पर मानते हैं, यानी अगर हमें यहाँ पर nx से यहाँ पर ग्रेटर देन y हमें निकालना है तो हम क्या मानेंगे कि हमारा जो nx है वो लेस देन होता है y से। और यहाँ पर हम x की जगह a मान रहे हैं, y की जगह b मान रहे हैं, तो हमें यहाँ पर क्या रखना है कि a है वो आपसे किससे लेस देन है, y से। तो हम यहाँ पर रख देते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होगे तो कि आपका जो n है वो नेचुरल नंबर में विद्यमान होता है। तो इस कंडीशन में हम मानते हैं कि आपका जो na है वो किससे लेस देन है, b से लेस देन यहाँ पर आपके होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो सेट यानी समुच्चय क्या विद्यमान है यहाँ पर, जिसमें अवयव आपके 2a 2a 3 जो आगे चलता जाएगा na तक, और यहाँ पर na वो किससे लेस देन होता है, b से लेस देन यहाँ पर आपके होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके जो s है वो नॉट इक्वल टू 5, यानी जिसमें आपके सेट में अवयव विद्यमान, तो ये आपके खाली तो नहीं है। और साथ में जो s है वो किसका उपसमुच्चय, r का उपसमुच्चय। साथ में आप यहाँ पे देखेंगे तीसरी कंडीशन क्या निकली कि s का ऊपरी परिबंध आपके क्या दे रखा है, b परिबंध दे रखा है, यानी जो अपर बाउंड है वो आपके b यहाँ पर दे रखा है। तो अगर तीनों कंडीशन आपकी आ जाती है तो आप क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर आपकी ये कौन सा होता है, आपके पूर्ण कर्मित क्षेत्र होता है, यानी आपके कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड होता है, जो कि ये हमारी कंडीशन हमने आपको बताई थी। तो अगर ये तीनों कंडीशन आ जाती है तो हम कह सकते हैं कि आपको जो k है वो आपके क्या होगा, सुप्रीमम s के इक्वल हो जाता है। और जब k हमारे सुप्रीमम s के इक्वल हो जाता है तो हम क्या कह सकते हैं कि आपके जो na है वो किससे लेस देन है, k से लेस देन है, जो कि हमने शुरुआत में आपको बताया, ये हमने मानी हुई चीज़ है हमारी। अगर ये हमारे यहाँ पर आ जाता है उसके बाद आपके अगर n कैपिटल n में विद्यमान हो सकता है तो n प्लस n 1 भी किस में, कैपिटल n में आपके विद्यमान होगा। आपकी जो थ्योरम है बिल्कुल सेम टू सेम, अभी थोड़ी देर पहले हमने जब फर्स्ट क्वेश्चन आपको करवाया था, आपकी जो आर्किमिडियन प्रगुण यानी आर्किमिडियन की जो प्रॉपर्टीज की आपको थ्योरम बताई थी, सेम टू सेम हम वैसा ही यहाँ पर आपके लिए होने वाला है। बस वहाँ पर x और y था और यहाँ पर हमने a और b रख दिया है, सेम टू सेम आपकी वही आपकी थ्योरम है। ओके, और ये जो थ्योरम है काफ़ी बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी जो n की जगह क्या हम यहाँ पर n+1 रख देते हैं, और यहाँ पर जो a है वो किस में विद्यमान हो जाता है, आप देखेंगे किससे लेस देन हो जाता है, k से लेस देन हो जाता है। अब इस a को हम दोनों तरफ मल्टीपल कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, na प्लस a आ जाएगा आपके। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस a को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, na है वो किससे लेस देन हो जाएगा, k माइनस a से लेस देन हो जाएगा। जब ये कंडीशन आ जाती है तो हम क्या कह सकते हैं कि k माइनस a है वो आपका क्या, s का ऊपरी परिबंध होगा, यानी अपर बाउंड होगा, जो कि क्या हो जाता है, विरोधाभास हो जाता है, जो कि हो ही नहीं सकता। आपके ये क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि ये चीज हो ही नहीं सकती, क्योंकि k माइनस a है वो आपका s का ऊपरी परिबंध यानी अपर बाउंड
नहीं हो सकता। यानी हमने जो शुरुआत में माना था वो क्या था, हमारा गलत आता। हमारा माना क्या है, गलत है। हमने क्या माना था कि आपके जो एन ए है वो किससे लेस देन होता है, आपके आपके यहाँ पर बी से लेस देन होता है, जो कि हमने गलत माना था। तो ऑटोमेटिक आपका जो आर है वो क्या हो जाता है, आर्किमीडियन कर्मित क्षेत्र हो जाता है, यानी आपकी आर्किमीडियन ऑर्डर फील्ड हो जाता है। यानी इसका मतलब है हमारे यहाँ पर एन ए है वो किससे यहाँ पर ग्रेटर हो जाता है, बी से ग्रेटर देन हो जाता है। आई होप आपको ये जो थ्योरम है अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी। काफ़ी सिंपल थ्योरम होती है ये, जितनी भी आज हमने आपको कराई है। तो आप इन क्वेश्चंस की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके ये क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो नेक्स्ट क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने सेपरेट प्ले लिस्ट बना रखी है रियल एनालिसिस, उसमें आपको सभी वीडियो मिलते आएंगे। साथ में यहाँ पर आपके जो थर्ड पेपर होता है गति विज्ञान यानी डायनेमिक्स का, ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में जो थर्ड पेपर होता है आपके डायनेमिक्स, जो उसके भी हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंस क्लासेस स्टार्ट कर दिए। उसके प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसे भी आप जरूर देख लीजिएगा। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय स्टडी ज्ञान के नाम से, उसे भी आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।